मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आपको पेपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे। ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर थर्ड का फोर्थ लेक्चर है। इसके अंदर हम आपको कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशियल फंक्शंस के डेफिनेशन पढ़ाएंगे। ठीक भाई, आज के लेक्चर के अंदर हम आपको कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में कंटिन्यूस फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होता है और इसको किस प्रकार से मतलब व्यक्त किया जाता है और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। इसी प्रकार से एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर, तो वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, किस प्रकार से व्यक्त होगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, उन सब पर हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि फलन की सीमा क्या होती है। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि सम्मिश्र फलन की सीमा के बारे में। ठीक है, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। देखिए भाई, आपने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया f जो डिफाइन हो रहा है कहाँ, डोमेन डी से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी पर। ठीक है, जहाँ पे डी क्या है, जहाँ पे डी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का कोई सबसेट है। ठीक है, और ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर u ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस आल्फा v ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ जेड बराबर w बराबर u ऑफ एक्स वाई प्लस आल्फा v ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे z क्या है, जहाँ पे z x प्लस आल्फा y के बराबर है और ये किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये ईच z बिलोंग कर रहा है डोमेन D को। ठीक है, और u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई क्या है, x और y के वास्तविक मान फलन। ठीक है, ये क्या है, x और y के वास्तविक मान फलन। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, आपने डोमेन का कोई भी पॉइंट लिया, आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, आपने जेड नॉट। ठीक है, आपने डोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया जेड नॉट, तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड नॉट पर फलन एफ ऑफ जेड की सीमा, फलन एफ ऑफ जेड की सीमा एल, या फिर इस पॉइंट, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड नॉट पर एल, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड नॉट पर एल एफ ऑफ जेड की सीमा कहलाती है। एल है जो एफ ऑफ जेड की सीमा कब कहलाएगी, ठीक है, इसकी सीमा कहलाती है यदि एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है, यदि एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा इस प्रकार से आपको प्राप्त हो कि जब मॉड जेड माइनस जेड नोट का डिफरेंस डेल्टा से कम हो तो एफ ऑफ जेड मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एल का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये फंक्शन f है जिसकी सीमा z नोट पर l कहलाती है यदि प्रत्येक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक अन्य वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि जब मोड z माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा हो तो मोड f ऑफ z माइनस l की किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। कहने का मतलब है z और z नोट के बीच की डिस्टेंस जब डेल्टा से कम है तो f ऑफ z माइनस f ऑफ z और l के बीच की डिस्टेंस भी किससे कम होनी चाहिए, एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको डिफाइन किस प्रकार से करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z बराबर f ऑफ z नॉट। ठीक है, इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z बराबर f ऑफ z नॉट। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, इस फंक्शन के अंदर z की जगह किसको रिप्लेस करना है, z की जगह रिप्लेस करना है आपको z नॉट। ठीक है, z की जगह z नॉट को जब आप रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगी, जो कि बराबर होगी उसकी लिमिट l के बराबर। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगी, उसकी लिमिट l के बराबर होगी। तो ये आपका
लिमिट का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया, दोबारा से मैंने रिकॉल करवा दिया। अब आपका है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो हुआ है डेफिनेशन, वो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देखिए आपने एक फंक्शन लिया है f, जो अगेन डिफाइन हो रहा है डोमेन डी से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, ठीक है। जहां पे d किसका सबसेट है, जहां पे d सबसेट है c का, ठीक है। जहां पे d किसका सबसेट है, b सबसेट है c का। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किस में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में। किस प्रकार से कि f ऑफ z बराबर w बराबर u ऑफ x प्लस y प्लस अल्फा v ऑफ x y के रूप में, ठीक है। इस प्रकार डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ z बराबर w बराबर u ऑफ x y प्लस अल्फा v ऑफ x y, ठीक है। जहां u ऑफ x y और v ऑफ x y क्या है, x और y के वास्तविक मान फलन, ठीक है। ये क्या है, x और y के वास्तविक मान फलन, ठीक है। क्या है ये, x और y के वास्तविक मान फलन, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, आपने डोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया z0, ठीक है। आपने कुछ डोमेन के देखा, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया z0, तो ये फंक्शन f, ये फंक्शन f ऑफ z बराबर z0 पर, ये फंक्शन f ऑफ z बराबर z0 पे कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा ये फंक्शन f ऑफ z बराबर z0 पे कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा यदि each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यदि each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार मिले कि f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। कहने मतलब है कि each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा इस प्रकार से मिलनी चाहिए कि f ऑफ z और f ऑफ z0 का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। जहां पे z और z0 का डिफरेंस किससे कम हो, जहां पे z और z0 का डिफरेंस किससे कम हो, डेल्टा से कम हो, ठीक है। किससे कम हो, डेल्टा से कम हो। तो ये फंक्शन f ऑफ z0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, z बराबर z0 पर यदि each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार एग्जिस्ट हो कि जब इनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो, ठीक है। जब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, एप्सिलॉन से कम हो, जहां पे z माइनस z0 की वैल्यू भी किससे कम हो, डेल्टा से कम हो, ठीक है। कहने का मीनिंग है कि z माइनस z0 के बीच की वैल्यू डेल्टा से कम रहेगी, तो f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 की वैल्यू किससे कम रहेगी, एप्सिलॉन से कम रहेगी। दूसरी बात, इस एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर रिलेशन पता है क्या होता है, डेल्टा और एप्सिलॉन के अंदर रिलेशन होता है कि डेल्टा या तो छोटा होता है एप्सिलॉन से या किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। तो दोबारा देख लीजिए, एक फंक्शन आपने यहाँ लिया जो डिफाइन डोमेन डी से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, यहाँ पे डी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का कोई ना कोई सबसेट है, ठीक है। फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में हो रहा है, किस प्रकार से कि f ऑफ z बराबर w बराबर u ऑफ xy प्लस आल्फा v ऑफ xy, जहां u ऑफ xy और v ऑफ xy क्या है, x और y के वास्तविक मान फलन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने डोमेन डी से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया z0, तब ये फलन f ऑफ z इस बिंदु z बराबर z0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा यदि each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा आपको इस प्रकार मिले कि मॉड f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 का डिफरेंस किससे कम हो, एप्सिलॉन से कम हो, जहां z माइनस z0 किससे छोटा होना चाहिए, डेल्टा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जहां z माइनस z और z0 का डिफरेंस किससे कम हो, डेल्टा से कम हो, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए लिखिए डेफिनेशन, माना f ऑफ z, माना f ऑफ z सम्मिश्र चर z में, माना f ऑफ z सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है, एक
सम्मिश्र फलन है जो जो प्रांत डी सबसेट ऑफ सी पर परिभाषित है। ठीक है, जो कि प्रांत डी सबसेट ऑफ सी पर परिभाषित है। ठीक है, जो प्रांत डी सबसेट ऑफ सी पर क्या है, निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, जो प्रांत डी सबसेट ऑफ सी पर निम्न प्रकार परिभाषित है, अर्थात f from D to C such that f of z बराबर w बराबर u of x y प्लस आइटा v ऑफ x y। ठीक है, जहां u of x y व v ऑफ एक्स वाई, जहां u बराबर u ऑफ एक्स वाई व v बराबर v ऑफ एक्स वाई एक्स व वाई के वास्तविक मान फलन है। ठीक है, एक्स व वाई के क्या है, वास्तविक मान फलन है। ठीक, माना जेड नॉट प्रांत बी का, माना जेड नोट प्रांत बी का कोई स्विच बिंदु है। ठीक है, माना जेड नोट प्रांत बी का कोई स्विच बिंदु है, अर्थात ई जेड नोट बिलोंग्स टू डी। ठीक है, तब फलन एफ बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर, बिंदु z बराबर z नोट पर सतत फलन कहलाता है। सतत फलन कहलाता है यदि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान हो कि, ऐसा विद्यमान हो कि मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन, जहां मॉड जेड माइनस जेड नोट लेस देन क्या होगा, डेल्टा। ठीक है, जहां मॉड जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक, अब देखिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है और जहाँ पे ये क्या है, u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई के वास्तविक मान फलन। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई, ये भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन हो। ठीक है, ये दोनों फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तब अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये दोनों फंक्शन भी कंटीन्यूअस होंगे, और विलोमतः अगर ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए लिखिए, यदि फलन f ऑफ z, यदि फलन f ऑफ z सतत फलन है तो, सतत फलन है तो u ऑफ एक्स वाई व v ऑफ एक्स वाई भी सतत फलन होंगे। ठीक है, u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई भी सतत फलन होंगे। विलोमतः यदि u ऑफ एक्स वाई व v ऑफ एक्स वाई एक्स व वाई के सतत फलन है, एक्स व वाई के सतत फलन है, तो एफ ऑफ जेड की जेड का सतत फलन होगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड की क्या होगा, जेड का सतत फलन होगा।
ये तो हो गया आपके एक बिंदु पर, और ये हो गया आपके फंक्शन के, इस फंक्शन के कंटिन्यूस होने की कंडीशन। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। और जब रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन में कंटिन्यूस कब होता है फंक्शन? देखिए भाई, डोमेन का आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, यहाँ पे क्या जेड नॉट लिया था, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट लिया था, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था जेड नॉट, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन एफ इस पूरे प्रांत पर कंटिन्यूस कहलाता है, ये फंक्शन एफ इस पूरे प्रांत पर कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है। इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, ये सतत होगा। आप लिख सकते हो कि फलन, क्योंकि फलन है, क्योंकि फलन एफ ऑफ जेड प्रांत बी पर सतत फलन कहलाता है, प्रांत बी पर सतत फलन कहलाता है, यदि यह इसके प्रत्येक बिंदु पर, यदि यह इसके प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, ठीक है, यदि यह इसके प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, ठीक है, यदि है इसके प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, ठीक। अब देखिए भाई, ये तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कंटिन्यूस फंक्शन की। अब आप एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, नोट में क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा फंक्शन बाउंडेड होगा, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप क्या कह सकते हो कि वो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, बाउंडेड हो। कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, जब उसके किसी भी पॉइंट पे क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट हो, जब उसके प्रत्येक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट है, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की इसके प्रत्येक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट है, दैट मींस आपको कम से कम एक धनात्मक वास्तविक संख्या m ऐसे मिलेगी कि इसको मॉडल्स किससे कम होगा, m से कम या उसके बराबर होगा। मतलब ये फंक्शन किसको इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा ये कैसा फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस फंक्शन है आपके पास, तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी या एक समान अभिसरण, सॉरी एक समान सांद्रता, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी या फिर एक समान सांद्रता। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है, या एक समान संतत, ठीक है, एक समान संतत या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, अगेन आपके पास वही फंक्शन है जो डिफाइन है डी से सी, ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास है जो कि डिफाइन है डी से सी में, ये फंक्शन है डी से सी में डिफाइन है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड डी पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, डी पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा यदि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक डेल्टा अगेन इस प्रकार से मिले कि जब एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 लेस देन एप्सिलॉन हो, तो z1 माइनस z2 को क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन, मतलब z1 माइनस z2 क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जब ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये डेल्टा इस प्रकार से मिले कि जब मोड z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा है, तो मोड एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन का डोमेन डी पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन एक समान संतत फलन कहलाता है यदि डोमेन में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस के बीच का डिफरेंस भी किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। जैसे हम बात करते हैं कि मैंने आप एक फंक्शन दिया, कौन सा मैंने ये फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने कौन सा फंक्शन ले लिया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई या एफ ऑफ एक्स बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन किसके अंदर, ये फंक्शन है डोमेन डी के, सॉरी ये फंक्शन का यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 से 1 के अंदर। देखिए तो देखिए यहाँ से आप कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लेने हैं,
अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो इनकी इमेजेस के बीच का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। मतलब इसके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर डेल्टा से कम आ जाए और उनकी इमेजेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आ जाए तो हमेशा वो फंक्शन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, आपने एक फंक्शन लिया है जो डिफाइन है डोमेन डी से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सी पर, किस प्रकार की एफ ऑफ जेड, जो एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड डोमेन डी पर यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है यदि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक ऐसा डेल्टा भी मिले कि जब डोमेन के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम हो जाए तो उनकी इमेज का डिफरेंस भी किससे कम हो जाना चाहिए, एप्सिलॉन से कम हो जाना चाहिए, ठीक है। उनकी इमेज के बीच का डिफरेंस भी किससे कम हो जाए, एप्सिलॉन से कम हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपने यहाँ दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने दो पॉइंट ले लिए, एक तो आपने ले लिया x1 और एक आपने ले लिया x2। जब इनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो इनकी इमेजेस के बीच का भी डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, इनकी इमेजेस के बीच का भी डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के लिए अगर इस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है तो और मोड x1 मोड f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ध्यान रखना है आपको, अगर आपको डोमेन के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर आपको डेल्टा से कम दिया गया है और आपको उनकी इमेज का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम मिल रहा है तो आप कह सकते हो फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर जेड में एक सम्मिश्र फलन है, ठीक है। सम्मिश्र चर जेड में एक सम्मिश्र फलन है, ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, अर्थात एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा, ठीक है। तब फलन है यह फलन एफ ऑफ जेड, तब फलन एफ ऑफ जेड एक समान संतत फलन कहलाता है, एक समान संतत फलन कहलाता है यदि each epsilon greater than 0 के लिए there exists delta greater than 0 such that mod z1 minus z2 less than क्या हो, delta, this implies mod f of z1 minus f of z2 क्या हो, less than एप्सिलॉन, ठीक है। जब इसके डोमेन के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के अंदर भी डिफरेंस क्या होगा, एप्सिलॉन से कम होगा, ठीक है। मतलब डोमेन के किन्हीं भी दो पॉइंट का डिफरेंस अगर डेल्टा से कम है तो उनकी इमेज का डिफरेंस भी किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी एक समान संतत की डेफिनेशन होगी। अब नोट लिखो, ठीक है। देखिए माना एफ ऑफ जेड एक सतत फलन है, एक संतत फलन है जो 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 किसी विवृत अंतराल पर परिभाषित है, ठीक है, जो किसी विवृत अंतराल पर परिभाषित है, ठीक है, जो किसी विवृत अंतराल पर परिभाषित है, ठीक है, जो किसी विवृत अंतराल पर क्या परिभाषित है। यदि फलन एफ ऑफ जेड किसी संवृत व परिबद्ध अंतराल पर, किसी संवृत व परिबद्ध अंतराल पर परिभाषित हो
अंतराल पर परिभाषित हो तो यह फलन एक समान संतत फलन कहलाता है। ठीक है, यह फलन एक समान संतत फलन होगा, या आप ऐसे लिख दो, यह फलन कैसा होगा, एक समान संतत फलन होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन अगर ओपन सेट पे डिफाइन है, फंक्शन ओपन सेट या ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, आप यहाँ पे लिख सकते हो द्विघात समुच्चय, आप यहाँ पे समुच्चय लिखिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर फंक्शन ओपन सेट पे डिफाइन है और वो फंक्शन ओपन सेट पे डिफाइन है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन अगर आपके क्लोज सेट पे डिफाइन है और वो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, आपने जो फंक्शन डिफाइन किया क्लोज सेट पे, अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। मतलब आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि प्रत्येक एक समान संतत फलन क्या होता है, संतत होता है, लेकिन संतत फलन जरूरी नहीं एक समान संतत हो। संतत फलन एक समान संतत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एक समान संतत फलन क्या होते हैं, सतत फलन होता है। ठीक है, तो नोट में लिख सकते हो सेकंड नंबर में, प्रत्येक एक समान संतत फलन सतत फलन होता है। ठीक है, प्रत्येक एक समान संतत फलन, एक समान संतत फलन होता है। ठीक है, एक समान संतत फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। जबकि सतत फलन एक समान सतत फलन हो यह आवश्यक है। जबकि सतत फलन एक समान सतत फलन हो, एक समान सतत फलन हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है, यह आवश्यक नहीं। तो ये आपका इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। उसके साथ साथ हमने क्या लिख दिया, क्या बता दिया आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बता दिया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, और उसके प्रत्येक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट है मतलब उसके वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होगा। इसी प्रकार कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस तो बाउंडेड होगा। तो आप क्या कर सकते हो, तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।